फरीदाबाद अरावली की पहाड़ियों में 2 लाख साल या उससे भी पहले से मानव रहा करते थे, ऐसा दावा किया है फरीदाबाद के एक युवक ने जो पुरातत्व में पीएचडी कर रहे हैं। फरीदाबाद में फैली अरावली पर्वतों की श्रृंखला में प्राचीन सभ्यता के कई हजार साल पुराने शैल चित्र और औजार मिले हैं। यहाँ कुछ गुफाएं भी मिली हैं जिनकी दीवारों पर मनुष्यों के हाथ पैर और जानवरों के निशान अंकित है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ हजारों साल पहले भी मनुष्य रहा करते थे। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी के रहने वाले पुरातत्व के छात्र शैलेश बैंसला ने सबसे पहले अरावली पर्वतों की श्रृंखला में शैल चित्रों और औजारों की खोज की। वो पिछले 2 साल से अरावली क्षेत्र में रिसर्च कर रहे थे। शैलेश की माने तो ये शैल चित्र, औजार और गुफाएं पूरा पाषाण काल की है, जो संभावित रूप से उन्हें देश की सबसे पुरानी गुफा कलाओं में से एक बना सकती हैं। दरअसल 2019 में शैलेश बैंसला ने पुरातत्व में पीएचडी की डिग्री के लिए अरावली पर्वतों की श्रृंखला में रिसर्च शुरू की थी। शुरू में वो बेहद कम पर्वतों में ही आते थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उनका आना यहाँ पर ज्यादा हो गया और यहाँ पर कई घंटे उन्होंने खोज की। मैं सबसे पहले जब इस साइट पे आया था आज से 2 साल पहले 2019 में अपने एक दोस्त सतीश शर्मा के साथ, तब हम यहाँ पे मेरे मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए एथनो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे। इंटरव्यू ले रहा था मैं गांव के गुजरों का ओरिजिन, इनका इतिहास, निकास, इन सब के बारे में ट्रेस कर रहा था मैं। वो करते हुए जब हम यहाँ कोट गाँव में ऊपर जब मंदिर पे गए तो वहाँ मुझे एक हैंडेक्स मिली। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे इन चीज़ों की बहुत जानकारी थी और इस साइट के कुछ टूल्स मेरे कॉलेज में पढ़े थे, तो मैंने ये देखा था। जब हमें वो टूल्स मिले तब मैंने देखा ये तो पैलोलिथिक है, वो भी लोअर पैलोलिथिक टूल है, तो वो एक चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। जब वो मिला तो मैंने धीरे धीरे हर हफ्ते, कभी 6 महीने में ऐसे आना शुरू करा। तभी उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान जब कुछ भी करने को नहीं था तब मैं यहाँ साइट पे डेली जाता था। डेली जाते जाते मैंने कुछ टूल्स इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंटेशन शुरू करा साइट का, साइट के बारे में लिखना सर्च करा, इसकी हिस्ट्री के बारे में शुरू करा। मैंने अपना एक आर्टिकल बनाना शुरू करा इस साइट के ऊपर। हाल फिलहाल उसके बाद यहाँ अपने मांगर में कुछ कैंपिंग एक्टिविटीज़ होती है। जब मैं वहाँ कैंपिंग के लिए गया तो अब तक मैं सिर्फ कोर्ट में काम कर रहा था। कोर्ट में काम करते करते जब मैं मांगर में गया वहाँ कैंपिंग एक्टिविटीज़, तब मैंने वहाँ की पहाड़ें देखी। उस पहाड़ में मुझे एक दरार दिखी। जब मैं वहाँ गया तो मैं चौंक गया। मुझे मिडल पैलोलिथिक टूल्स मिल गए, शेल्टर मिल गए, एंड वो एक शानदार चीज़ थी क्योंकि मुझसे पहले, आज से पहले इस पूरे रीजन में किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे इतिहास में इस साइट के कोई शेल्टर नहीं मिला था। जी, मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ इस साइट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ बाद में। यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी, क्रशिंग एक्टिविटी जोर शोर पे चलती है। अभी वैसे तो 2002 में हरियाणा गवर्नमेंट ने माइनिंग बंद कर रखी है, लेकिन आप अगर ढंग से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके प्रमाण मिल जाएंगे कि माइनिंग कहीं तो चल रही है यहाँ पे। और मैं बस उसे रोकना चाहता हूँ। इस साइट को सबसे बड़ा खतरा, सबसे इमीडिएट खतरा माइनिंग एक्टिविटीज़ से है। आपको बता दें, पूरा पाषाण काल प्रोग ऐतिहासिक युग का वो समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाने सबसे पहले शुरू किए थे। ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। इस काल के बाद ही मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई थी, जब मानव ने खेती करना शुरू किया। अब हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निदेशालय ने इस मामले में और ज्यादा गहराई से जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, ताकि इस बारे में और भी जांच की जा सके। हालांकि यह अवशेष कितने हजारों साल पुराने हैं, ये पुरातत्व विभाग की खोज के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब QC टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।